खाएं पिए मस्ती करें, तो उपवास क्यों करते हैं? निमाई पाठशाला के सेशन में एंट्री मिल जाए। भगवान ने हमें बनाया है, तो भगवान को किसने बनाया है? कुछ भी ना हो, नित्य मानसिक भाव से ठाकुर जी की सेवा की जाए। हमारा एक विशिष्ट है, उसको घर में मंदिर नहीं बनाने देते। पता है वो क्या करता है? राधे श्याम महाराज श्री। राधे श्याम महाराज श्री, हमारा एक ही प्रश्न है, अगर मतलब फैमिली में अगर कोई इंसान देह त्याग कर देता है तो हमारे नियम के अनुसार कि 14 दिन मना चाहता है, तो इन 14 दिन में क्या हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं? अच्छा देखो, शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र की विधि का उल्लंघन नहीं हो सकता। तो जिन शास्त्रों ने हमें सेवा की विधान बताया, जिन्होंने ये बताया कि ठाकुर जी को रखना कहाँ है, कैसे है, तो ये भी बताया कि सेवा कैसे करनी है, और ये भी बताया कि कब नहीं करनी है। तो नॉर्मली 13 दिन का वर्णन है, 14 दिन नहीं, पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। पर एक सामान्य शास्त्र की आज्ञा 13 ही की शुद्धि से होती है। तो उसमें तो रसोई भी नहीं बनाई जाती। मंदिर की बात तो एक आगे रही, रसोई भी नहीं बनाई जाती, बहुत सारे यज्ञ आदि भी नहीं होते। मंत्र, जैसे आपको कोई विशेष वैदिक मंत्र मिला हो, उसका भी अनुष्ठान नहीं होता। उस समय इस स्थिति में भी केवल हम प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र कर सकते हैं। तो जो घर में ठाकुर जी की सेवा है, उसके लिए 3 व्यवस्था की जा सकती है। सबसे पहली व्यवस्था कि ऐसा कोई वैष्णव जिसको सूतक नहीं लगा हो, जिसको उसका प्रभाव नहीं पड़ता हो। वन ऑफ द थिंग इज़, घर में जैसे बुआ जी हैं या बहन है जिसकी शादी हो गई है, गोत्र बदल गया है, विशेष बुआ है, या दूसरे घर, या हमारा कोई गुरु भाई है, सबसे बढ़िया वैष्णव, अच्छा वैष्णव हो। जैसे हम राधा रमण जी में इतनी फैमिलीज़ हैं, आप लोग जानते हैं, गोसाई हैं सब, तो किसी न किसी के घर में तो रोज़ कोई ना कोई जन्म लेता ही है, कोई ना कोई किसी की मृत्यु होती ही है। तो जो अलग अलग परिवार हैं वो ठाकुर जी की सेवा को संभालते हैं, वैसे करिए। दूसरी फिर एक बात हो सकती है, आज छोटे घर हैं, आने जाने की सुविधा नहीं है, तो प्रेम से कोई श्रेष्ठ वैष्णव हो जिसका संबंध और प्रेम आपके घर के ठाकुर जी से भी हो, पड़ोस में है, पास में कभी कभी आता है, तो ठाकुर जी उतनी देर के लिए वहाँ पधराए जाए कि आप सेवा करो फिर आ जाओ। तीसरा ऑप्शन है, कुछ भी न हो तो ठाकुर जी को शयन करके नित्य मानसिक भाव से ठाकुर जी की सेवा की जाए। सुबह हो तो ठाकुर जी जग जाए, आरती का समय है तो मन से आरती करी, भाव है तो रसोई में सब रखा है प्रभु, हमारा भाव है आप प्रसाद पा लीजिए। ये सर्वोत्तम भाव है। एक नॉर्मल आज के पर्सपेक्टिव में ये किया जा सकता है। राधे राधे, थैंक यू। राधे श्याम महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम कैसे समझे कि ठाकुर जी हमसे प्रेम करते हैं? हम ठाकुर जी हमसे प्रेम करते हैं। निमाई पाठशाला के सेशन में एंट्री मिल जाए। हाँ है हमारे पास। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, तुलसी ने लिखा मानस में। ऐसा मानना चाहिए कि ठाकुर जी हमसे जब प्रेम करते, जब कोई किसी से प्रेम करता है तो उसको सबसे अपनी प्रिय वस्तु दे सकता है। तो ठाकुर जी के सबसे प्रिय कौन है? भक्त हैं, वैष्णव हैं। अहम भक्त पराधीन, ठाकुर जी भी भक्तों के पराधीन हैं। अगर हमें संत, भक्त, नाम, वैष्णव सुलभ हो जाए, हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जो कलकत्ता में रहते होंगे, वैष्णव भी हैं, मंदिर भी पास में हैं, पर उनको उसकी रुचि नहीं जगी, सुलभता नहीं मिली। और कई कई ऐसे लोग हैं विदेशों में रहते हैं या यहाँ भी कहीं और रहते हैं, पर उसके बाद भी ऐसी कोई भूमिका बनी है कि नित्य उनको साधु संग साधु संग साधु संग सर्व सिद्धि हाय। छोटे से साधु संग की सुलभता। तो हमें यही लगता है कि ठाकुर जी अगर हमसे प्रेम करते हैं और हमसे प्रसन्न हैं तो हमको
खूब साधु संगति सौभाग्य से प्रसाद रूप में ठाकुर जी प्रदान करते हैं। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। हम लोग जो राधा अष्टमी का उपास करते हैं, शिवरात्रि में जो उपास करते हैं, तो हम लोग उपास किस लिए करते हैं? भगवान का उस दिन शादी होता है, जन्म होता है, तो खुशी होना चाहिए, तो खाएं पिए मस्ती करें, तो उपास क्यों करते हैं? ऐसा बात है, अन्नमयो ही पुरुषः। विशेष रूप से अन्न का मन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। हमारे मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत बड़ा साधन है, अन्न भी है। एक बहुत बड़ा प्रभाव अन्न का उसके ऊपर पड़ता है। अन्नमयो ही पुरुषः। तो जब आप कभी भी ध्यान दीजिए कि ज़्यादा अन्न खा लेने से आलस आता है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं, मंदिर जाते ही भोजन के चक्कर में हैं, हाँ, और उसी वजह से शायद उनका संबंध भी हो गया। मैं थोड़े दिन पहले मुझे पता चला, जो एप्पल कंपनी है उसका मालिक अमेरिका में रहता था, तो उसको जब भूख लगती थी स्टूडेंट लाइफ में, तो एक मंदिर में भोजन करने, कितने लोग, हमको कई लोग बोलते, बोले महाराज जी कथा में प्रसाद का व्यवस्था कर दीजिए, 2-4 हज़ार लोग बढ़ जाएंगे। होता ही है, भोजन कहीं से समाप्त हो जाए तो आदमी थोड़ा ऐसा होता है। तो भोजन का और मन का बहुत गहरा संबंध है। तो जब हम उपवास रखते हैं तो वो हमारे मन को केंद्रित करने का प्रयास करता है। हमको मन लगाना नहीं है, मन को मारना है। नमन, नमन का मतलब क्या होता है? नमन। उसमें सबसे पहला प्रयास है कि हम अपने आहार को पवित्र करें। उस दिन आहार की व्यवस्था से भी मुक्त होकर उपवास हमारे भीतर भूख को जागृत करेगा। और वो भूख का मन में क्या विचार आएगा कि जब ठाकुर जी का अभिषेक हो जाएगा तब हमको प्रसाद मिलेगा। तो वो जो क्षुधा है, आप साइकोलॉजिकल डिफरेंस देखिएगा अपने भीतर, वो जो क्षुधा है वो बार बार आपको ठाकुर जी की तरफ आकर्षित करेगी कि उत्सव होगा। अच्छा, राधा रानी का अभिषेक, ओ रात में जन्माष्टमी ठाकुर जी का अभिषेक हो जाए, अभिषेक हो जाए फिर प्रसाद मिलेगा, अभिषेक हो जाए फिर प्रसाद मिलेगा, अभिषेक हो जाए। तो बार 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 आपका जो व्रत है वो आपको भगवान का चिंतन कराएगा। ये तो एक आज के आधुनिक युग में केवल समझने की बात है, परंतु हमारे प्राचीन काल से उपवास की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। और शास्त्रों में एकादशी से बढ़िया उपवास दूसरा नहीं, सबसे सर्वश्रेष्ठ। जन्माष्टमी आदि उत्सवों में हमारे आचार्यों ने विशेष रूप से हमारा अन्न हमारा प्राण है। हम अन्न नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, पर उस दिन अन्न को भी छोड़कर हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा प्राण अन्न नहीं है, हमारे प्राण जगन्नाथ है। महाराज धन्यवाद। भगवान ने हमें बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है? क्या बोला? समझ में नहीं, आवाज नहीं आया हमको। क्या बोला? भगवान ने हमें बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है? जिसको कोई नहीं बना सकता उसी को भगवान कहते हैं बेटा। जिसको किसी ने नहीं बनाया, अहम एव समेवाग्रे नान्यद यदसत् सत्परम पश्चाद अहम यदे तच्च योब शिष्येत सोस्मे हम। तुमको तुम्हारी मम्मा ने बनाया, तुम्हारी मम्मा को तुम्हारी नानी ने बनाया, तुम्हारी नानी को तुम्हारी पर नानी ने बनाया, तुम्हारी पर नानी को तुम्हारी पर नानी ने बनाया, तुम्हारी पर नानी को पर नानी ने बनाया, पर नानी को पर नानी ने बनाया, पर नानी को पर नानी ने बनाया, और पर नानी को परमात्मा ने बनाया। ठीक है? हरे कृष्णा महाराज जी। কথাই इधर एखाने इधर महाराज जी। हाँ इधर हाँ। हरे कृष्णा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि प्रणाम। कहाँ छुपे हो महाराज जी? इधर गोवर्धन धारी। कहाँ खड़े भाई? आप इधर ओ अच्छा, भाई है, हमको लगा कोई माता बोलती है। ना मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था कि परिवार में जब भक्ति करते, वैष्णव भक्ति करते हैं,
तो जो आजू बाजू के लोग डिसअपॉइंटमेंट्स दिखाते हैं कि ये जैसे भक्ति मत करो, ये मत करो, तो इस सबको टैकल कैसे कर सकते हैं महाराज जी? इसका कोई निवारण बताए तो अच्छा होगा। हरे कृष्णा महाराज जी। परिवार जो कह रहा है उससे द्वेष मत करिए, वो अपना समझ से कह रहे हैं, उनको ऐसा संस्कार नहीं मिला, ऐसा वातावरण नहीं मिला। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उनके मन में आपके प्रति द्वेष है, ऐसा हो सकता है कि उनको ये चीज का संस्कार नहीं मिला, उस तरीके का वातावरण नहीं मिला, इस कारण से वो आपको इसके लिए रोक रहे हो। तो हमको भी थोड़ा आसान रखना चाहिए। अरे ऊपर से करने में रोका जा सकता है, अंदर से करने में तो कोई नहीं रोक सकता ना। अभी भी तो अच्छा, एक बात छोड़ो, गलत काम करना हो, हाँ, किसी को प्याला पीना हो, पूरा घर मना करता हो, फिर भी जो एडिक्टेड होता है ना, वो कहीं ना कहीं से चुपचाप खड़े होके 2-4 मार ही आता है। मारता है कि नहीं बताओ? हाँ, स्कूल में भी कॉलेज में भी रहने वाले लोग तो जब प्याले की आदत पड़ जाए, पूरी दुनिया मना करे, अरे उसका बॉक्स भी मना करे कि ज़्यादा पीने वाला आदमी मर जाएगा, उसके बाद भी कोने में जाके पी आता है, तो माला करने वाला क्यों पीछे रह जाता है हमारा? उसको भी कहीं ना कहीं टाइम मिले, चुपचाप मिले। हमारा एक शिष्य है, पता है वो क्या करता है? उसको घर में मंदिर नहीं बनाने देते, कोई कारण छोड़ो, मैं बताऊंगा नहीं, इधर बंगाल में ही है। हाँ, घर में मंदिर नहीं बनाने देते, माला नहीं करने देते, कुछ नहीं करने देते, तो पता है क्या करता है? बाथरूम में बैठकर करता है। महामंत्र तो कर ही सकते हैं, हाथ में भी कर सकते हैं। हमसे बोला महाराज तुलसी तो नहीं ले जाऊंगा, तो हाथ में तो कर सकता हूं। तो क्या करता, अंदर बैठता 1 घंटा नहाता है। तो घर वाले बोले इतना क्यों नहाता? बोले तुम सब काम नहीं करने देते, कम से कम नहाने तो अच्छे से दो। और अंदर बैठता है और प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 1 बाल्टी डाला, फिर 2, 1 बार बोला, फिर डाला, फिर ब्रश किया, फिर किया, और भी कुछ किया, फिर भी किया, छोड़ो सब सब बढ़िया से 1 घंटा भजन करके बाथरूम से निकलता है। बोले महाराज शरीर भी नहा लिया, आत्मा भी नहा लिया। हमको रास्ता अपना खुद निकालना पड़ेगा। प्रहलाद जी को खूब रोका हिरण्यकश्यप ने, वो तो द्वेष करता था इसलिए रोका। हमारा माता पिता कोई द्वेष थोड़ी ना करता, पर फिर भी प्रहलाद जी ने उसका रास्ता निकाल दिया और संबंध से भी बड़े सिद्धांत का चुनाव किया। राधे राधे।